प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, आपकी आंखों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आपकी आंखों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणा निधानम, संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम विद्यानिधि, अहं नमामि दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या तृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम, हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, हरे हरे। हरे 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 आराधितं सर्वयामि जलश्री गंगाधरनामि। भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की व्यास। यह तो बता दो बरसाने वाली, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। यह तो बता दो बरसाने वाली, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तेरी दया से जीवन है मेरा, तेरी दया से जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे
आसमां हिल न जाए। न पूछो कि मेरे अपराध क्या क्या, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक मेरी श्यामा, जब तक मेरी श्यामा क्षमा न करोगी, जब तक मेरी श्यामा क्षमा न करोगी, कैसे तुम्हारा चरण छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा चरण छोड़ दूंगा। तेरी दया से जीवन है मेरा, तेरी दया से जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरें था चुका जिंदगी में, तमन्ना तेरे को दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तेरे एक दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तेरे को दीदार की है। ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तेरे एक दीदार की है। जब तक मेरी श्यामा दर्श नहीं दोगी, जब तक मेरी श्यामा दर्श नहीं दोगी, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। तेरी दया से जीवन है मेरा, तेरी दया से जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। ताली से दोनों हाथ जमा के ताली
यह छोटी सी अर्जी। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, एक दास की यह छोटी सी अर्जी। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, एक दास की यह छोटी सी अर्जी। तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, एक दास की यही छोटी सी अर्जी। जन्म जन्म के पापी अगर ना उबारे, जन्म जन्म के पापी अगर नाम वाले, एक दिन यही दर पे दम तोड़ दूंगा, एक दिन यही दर पे दम तोड़ दूंगा। तेरी दया से ये जीवन है मेरा, तेरी दया से ये जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। यमुना प्रकट हो गए। तो केवल मनुष्य भाव से भगवान को भजे। भगवान कभी सामग्री के भूखे नहीं होते हैं, भगवान ना ही पैसे के भूखे होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि भगवान हमारे पास ज़्यादा रहते और आपके पास कम रहते हो। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत भगवान। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, सामान से नहीं। मारे अगर भगवान सामान से प्रसन्न होते तो आज बैंकों में भगवान होते, कैशियर नहीं, बैंक मैनेजर नहीं होते। महाराज फूलों के बगीचों में भगवान होते और फलों के बगीचे में भगवान होते। किसी का कोई काम नहीं होता।
ये तो सब साधन है, बताया है। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो कामना होती है कि प्रभु हमने तेरे लिए पुष्प चढ़ाया है, हे भगवान जिस प्रकार इस पुष्प को हमने तुम्हें चढ़ाया है इसी प्रकार आप सदैव मेरे परिवार पर कृपा करना। हम पुष्प को कितनी रखवाली से ले जाते हैं, टूट ना जाए, कोई सूंघ ना ले, सूख ना जाए। हम भगवान को श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल चढ़ाने का मतलब होता है कि भगवान हमने श्री मतलब लक्ष्मी, तो हमने लक्ष्मी का फल आपको समर्पण किया है तो हे भगवान आप हमें लक्ष्मी देना। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये सब क्या है, ये मोक्ष के द्वार है महाराज। इनसे मनुष्य अगर भगवान की सेवा करे तो मन भी लगता है और भजन भी होता है। और मनुष्य अपने जीवन को सुधारना चाहे तो अपने जीवन में केवल एक ही काम करे, वो है सत्संग। कछुक काल करिए सत्संगा, कछुक दिवस सत्संग करिए, इससे मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। हमारे कहने को तो ये भी कहा है कि सत्संग जो करते हैं वो सुधर जाते हैं, यहाँ तक कि महाराज सठ भी सुधर जाते हैं सत्संग से। इतनी शक्ति है सत्संग में। फूले फल है न वेद जदपि सुधा वर्ष है जलधि, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले हैं विरंच सम। महाराज मूरख कभी नहीं सुधरते। यदि ईश्वर की कृपा हो जाए, सत्संग का प्रभाव पड़ जाए तो मूरख भी सुधर जाता है। इसलिए सत्संग मनुष्य का जीवन सुधार देता है। मनुष्य कभी भी ये विचार ना करे कि हम आज नहीं कल करेंगे। बोले नहीं, भगवान का भजन करने का समय आए तो तुरंत करे। कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में मर ले होएगी तो बहुरी करेगा कब। यदि कल करना है तो आज करिए और आज करना हो तो अभी। पता नहीं महाराज ये जीवन कब साथ छोड़ दे, ये शरीर कब साथ छोड़ दे, परंतु आजकल के मनुष्य पता क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उनका कहना है कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों और हौले हौले करिए भैया बहुत पड़ी हैं बरसों। बोले महाराज बहुत साल हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है भजन करने की, इसलिए भजन करना है तो जब मन करे तभी भजन करो। भजन करने के लिए कोई टाइम नहीं होता है कि साहब सुबह 7 से 8 में करेंगे या शाम के 6 से 9 में करेंगे, नहीं। भगवान के भजन का कोई टाइम नहीं होता है। जब मन बोले भजन करो। यदि आपका मन कहता है कि हमें गाना है तो बिल्कुल गाओ, अच्छा गाओ। यदि आपका मन कहता है कि हमें खाना है तो बिल्कुल खाओ, कोई बात नहीं। आपका गाने का मन करता है तो जरूरी नहीं है कि मतलब फिल्मों के अपन गाने गाएं। वैसे तो कहने का भाव ये नहीं कि मैं गलत बोलूं कि फिल्मों के गाने गलत होते हैं, पर महाराज पहले भी फिल्म आती थी, उनमें बहुत अच्छा गाना होता था। अब आजकल तो आदमी गाएगा बाद में, पहले नचना शुरू हो जाएगा, संगीत बाद में बजेगा, ऐसे उल्टे गाने। पहले की पिक्चर आई थी जिसका नाम था लल्लू राम। उसमें जो हीरोइन का किरदार निभा रही थी, उसका पति जो था वो बाहर चला गया था और वो वापस आ नहीं पाया था, तो वो सबसे छोटी थी परिवार में, तो वो किसी से कह नहीं पा रही थी कि उन्हें घर बुलवा लो। वो रोती रोती मंदिर गई और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई और कहती है क्या, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम
मेरा मिलन करा दो मेरे राम से, मेरा मिलन करा दो मेरे राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो मेरे राम से, हो मेरा मिलन करा दो अपने राम से। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। मंगल कर दे, हो जाऊं तेरा ऐसा वर दे, मंगल के दिन मंगल कर दे, हो जाऊं तेरा ऐसा वर दे। विश्वास है खाली हाथ ना जाऊंगी तेरे धाम से, मेरा मिलन करा दो अपने राम से, हो मेरा मिलन करा दो अपने राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम गाने वाले। मैंने बोला मेरा मिलन करा दो अपने राम से, मेरा मिलन करा दो अपने राम से, मेरा मिलन करा दो अपने राम से। क्यों गए कुछ सामान लाने के लिए? इधर कन्हैया ने क्या किया, वहां से चल दिए विदुर जी के घर। आज द्वार पर पहुंचे भगवान तो विदुर जी के घर के दरवाजे बंद थे। अंदर विदुरानी जो थी काकी स्नान कर रही थी। आज कन्हैया ने कुंदी बजाई और आवाज दी, काकी ओ काकी। तो जैसे ही आवाज सुनी तो महाराज उन काकी की मन की गति ऐसी हुई कि वो भगवान की आवाज सुन करके
भागी भागी किवाड़ खोलने चले। महाराज वस्त्र पहनना भी भूल गए। ये भाव था महाराज। वैसे काकी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान की आवाज से ही समझ गए। आज भगवान विदुर जी के यहाँ आए। आज हरि आए विदुर घर पावना। अच्छा, भगवान को कौन कौन बुलाना चाहते हैं अपने अपने घर? जरा हाथ ऊंचे करें। अच्छा, जो आधा बुलाना चाहें वो एक हाथ ऊंचा करें, और जो पूरे भगवान को सपरिवार बुलाना चाहें दोनों हाथ ऊंचे करें। ठीक ठीक। तो अब तालियों की सेवा करना और भजन को गाना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। आज हरि आए हाँ आज हरि आए। आज हरि आए आज हरि आए। आज हरि आए हाँ आज हरि आए। आज हरि आए आज हरि आए। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। बड़े भाव से केला लाई। भाव से केला लाई। बड़े भाव से केला लाए। गिरी गिरी सब तेत गिराई। गिरी गिरी सब देत गिराए। छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माई। ओ लागे परम सुहावना। आज लागे परम सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। आज हरि आए। आज हरि आए। आज हरि आए आज हरि आए। आज हरि आए हाँ आज हरि आए। आज हरि आए हाँ आज हरि आए। आज हरि आए। आज हरि आए। आज हरि आए। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। आज ताली सेवा करते हैं। इतने में ही विदुर जी आए। इतने में ही विदुर जी आए। खोटे वचन तब ही सुनाए। खोटे वचन तब के सुनाए। इतने में ही विदुर जी आए। इतने में ही विदुर जी आए। खोटे वचन तब ही सुनाए। खोटे वचन तब ही सुनाए। छिलका प्रभु को छील खिलाए। छिलका प्रभु को छीले खिलाए। छिलका प्रभु को छील खिलाए। छिलका प्रभु को छील खिलाए। ओ कहाँ गई तेरी लाजना। आज कहाँ गई तेरी लाजना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए। आज हरि आए। आज हरि आए।
बासी कूसी रूखे सूखे बासी कूसी रूखे सूखे बासी कूसी रूखे सूखे हम है विदुर जी प्रेम के भूखे 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 प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे 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 भगतन मान बड़ा बिना भगतन माने आज हरि आए आज हरि आए घरे पावना आज हरि आए आज हरि आए मेरे घरे पावना आज हरि आए 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 पावना आज हरि आए मेरे घर पावना आज हरि आए आज हरि आए आज हरि आए द्वारकाधीश भगवान की जय। नारद जी बोले भैया हम कैसे लड़े? देखो हम तो साधु ठहरे, भगवान का भजन करते हैं, ये तान तंबूरा बजाते हैं और क्या जाने हम। तो हिरण्याक्ष बोला कि महाराज आपको तो लड़ना ही पड़ेगा। तो नारद जी बोले भैया एक काम करो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बोले बताओ। बोले ऐसा उपाय बताऊंगा कि तुम्हारी खुजली ऐसी मिटेगी कि दोबारा कभी चलेगी नहीं। बोले बताओ। बोले तुम ऐसा करो सीधे समुद्र की तरफ चले जाओ। बोले ठीक है। बोले वहाँ क्या करेंगे? बोले ऐसा करना वहाँ समुद्र में से एक सूकर का बच्चा निकलेगा और तुम उससे युद्ध करना, तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। बोले ठीक है। आज हिरण्याक्ष गया सीधे समुद्र की तरफ पहुंचा। भगवान बारह है पृथ्वी को अपने दंशों पर रख करके बाहर निकलते हैं। आज हिरण्याक्ष ने जैसे देखा युद्ध के लिए ललकारा। आज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज दोनों। भगवान ने एक ही बार में अपनी गदा को घुमा करके उससे मुखार पर ऐसा मारा महाराज मुख पर कि उसके प्राणांत हो गए। बारह है भगवान। अब भगवान पृथ्वी को लेकर के वहां से चले। आज पृथ्वी माता के मन में एक विचार आया कि मैं थोड़ी सी समुद्र में क्या चली गई, सबके काम बिगड़ गए, मेरे बगैर किसी काम होते ही नहीं। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अगर आज पृथ्वी को नहीं बचाया तो ये अहंकार में डूब जाएंगे। अहंकार में डूब जाएंगे। आज भगवान पृथ्वी को अपने दंशों पर रख करके चल दिए वहां से। तो पहुंच कहाँ? वृंदावन के ऊपर से निकले। आज वृंदावन के ऊपर से निकले तो पृथ्वी ने देखा कि ये बगीचा, बोले इतना सुंदर बगीचा, इसमें इतने सारे पक्षी गुंजार करते हैं। सुंदर यमुना का किनारा है महाराज, यमुना का जल बड़े किलोल करता है। आज पृथ्वी ने देखा तो भगवान से कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, जब मैं यहाँ थी नहीं तो ये बगीचा कहाँ से आया? इतने सुंदर मंदिर कहाँ से आए? ये सुंदर नदी का किनारा कहाँ से आया? भगवान मुस्कुराए और बोले देवी ये मेरा वृंदावन है, ये चारों धामों से निराला है। हमारा सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है परंतु वृंदावन में प्रलय नहीं होता। भगवान ने वृंदावन को अपनी बांसुरी के स्वर पर बसाया है।
काशी है जिसको भगवान ने अपने डमरू पर बचाया है, उसका प्रलय नहीं होता। आज पृथ्वी का अहंकार चूर्ण हुआ। एक बार क्या हुआ, तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। और तीर्थों के गुरु पुष्कर। एक बार प्रयागराज सभी को इकट्ठा करके भगवान के पास गए। जाकर के भगवान से बोले कि भगवान, अगर आपने हमें राजा बनाया, बोले ठीक है, अच्छा किया, परंतु हमारी बेइज्जती तो नहीं कराते। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले मुझे सारे तीर्थ कर देने आते हैं, टैक्स देने आते हैं, परंतु आपका वृंदावन कभी मुझे टैक्स देने नहीं आता। भगवान मुस्कुराए और बोले, रे प्रयाग, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं। वृंदावन मेरा घर है। आज इस प्रकार से प्रयाग को समझाया भगवान ने। तो ऐसा है पावन वृंदावन धाम। अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन गए? हाथ ऊंचे करें। अरे करदम जी महाराज हुए और उन्होंने भी मना कर दिया कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा आप विवाह जरूर करना, क्योंकि सबसे अच्छा सुंदर आश्रम है जिसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। बोले बेटा साधु बनना जीवन में बहुत कष्टदायी है, परंतु गृहस्थी में बहुत आनंद है। घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है, पिताजी हैं, बहुत बड़ा परिवार मिलता है। तो बोले बेटे तुम केवल इतना ही करोगे, गृहस्थी बसा लो। उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी हमें विवाह नहीं करना, और वो भी बन को चले गए। महाराज सारे आश्रमों में बड़ा है गृहस्थ आश्रम। साधु अगर कोई होता है तो वो क्या करेगा? एक प्राणी है, एक भजन करेगा। और गृहस्थी में पहले 2 करेंगे, फिर 2 के 3 भी हो सकते हैं महाराज, 4 भी हो सकते हैं। पहले तो 100 होते थे। तो बड़ा कौन है? गृहस्थ आश्रम। महाराज शास्त्रों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, हम जिस भारत भूमि में रहते हैं, इस भूमि में कुछ इधर आ जाओ सामने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ इस भारत भूमि पर जितनी भी माताएं होती हैं उन्हें माता कहते हैं। और हमारे यहाँ की माताओं क्या होता है, देखो कि किसी देश की नारी इंसान को जन्म देती है और किसी देश की नारी शैतान को जन्म देती है, मगर हमारी भारत भूमि की नारी भगवान को जन्म देती है। अरे भगवान के जितने अवतार हुए हैं केवल भारत भूमि पर हुए हैं। आज करदम जी महाराज ने भी मना कर दिया और सीधे चले गए वन में। जाकर के सामने प्रास नाम की कुटिया बनाई, सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या की 2, 5, 10 साल में हमारे 25, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए।
अब तपस्या करने के बाद एक दिन बैठे थे और उन्होंने एक परिवार को देखा महाराज। एक परिवार है जिसमें बच्चे हैं, माँ है, बहन है, सभी के सभी सरस्वती नदी में स्नान कर रहे हैं। एक दूसरे पर जल डालते हैं महाराज, एक दूसरे को स्नान कराते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आज महाराज करदम जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना हम भी विवाह करें। अब विचार कर लिया। अब विवाह का विचार कब हुआ महाराज? बिल्कुल बूढ़े हो गए, हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए। अब विचार करके अपनी कुटिया पर आए, आकर के हाथ में जल लिया और संकल्प किया महाराज। संकल्प करके कहते हैं कि भगवान, हम ये तपस्या जो कर रहे हैं इतने सालों की, ये केवल पत्नी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। बताओ, भगवान ने सोचा कि कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई लक्ष्मी पाने के लिए, कोई योग पाने के लिए, कोई मुक्ति पाने के लिए, मगर इन बूढ़े बाबा जी को देखो तपस्या कर रहे हैं तो किस लिए? पत्नी पाने के लिए। अरे विवाह की एक उम्र होती है। यदि ब्याह को साहे उठे मन में तो 15, 20, 25 नो कीजिए। कितने समय तक? 15, 20 और 25 तक। यदि ब्याह को साहे उठे मन में तो 15, 20, 25 नो कीजिए। 30 भई फिर खीस भई, खीस मतलब बेकार, घिसट पसट। 40, 50 में नाम न लीजिए। महाराज 40 के मगर फिर ना कहे। और फिर यदि इतने में कहे तो क्या करे कि इतने में साहे उठे मन में, तो फिर क्या करे कि निकारे के जूता कपार में दीजिए। महाराज खुद ही दे ले, दूसरों के लिए खुद ही मार ले। अब बता, 50 साल में शादी होगी, 60 में बच्चे होंगे। जब बच्चे बेचारे होश नहीं संभालेंगे तब तक श्रीमान यहाँ चलते बनेंगे। अब बच्चों का जीवन बिगाड़ा महाराज, और जो बेचारी दूसरी अपने घर छोड़ के आई उसका भी जीवन बिगाड़ा। गलत का, इसलिए विवाह उम्र से पहले ही कर ले। आज वो तपस्या करने बैठ गए, तपस्या की। आज भगवान को हंसी आ रही है कि बाहर करदम तपस्या कर रहे हो तो पत्नी प्राप्ति के लिए। आज तपस्या हुई, भगवान आए, आकर के भगवान ने कहा करदम नेत्र खोलो। तो करदम जी महाराज ने नेत्र खोले और देखा कि सामने भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए खड़े हैं, चरणों में लेट। भगवान ने देखा और कहने लगे कि करदम, तुमने हमें याद किस लिए किया? तो करदम जी बोले कि महाराज बस बैठे थे, हमने सोचा भगवान का ध्यान करें इसलिए हमने आपको याद किया। बोले कोई बात है? बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले अभी कह दो। अब महाराज शर्म आ रही है, कैसे कहें कि हमारा विवाह करा दो। दादाजी है ना, ब्रह्मा जी के पिताजी हैं, ब्रह्मा जी इनके पिताजी हैं। अब शर्म आती, नीचे सिर कर लिया, कुछ कह नहीं पा रहे। अब आजकल के बच्चे तो महाराज फोटो आ जाता है व्हाट्सएप पे, मम्मी को दिखाते, मम्मी तो कैसी लगती है, पापा आप भी देखो कैसी लग रही है। मगर पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे महाराज। पहले चाहे कन्या हो चाहे पुरुष, माँ बाप जहाँ संबंध कर देते थे उसे स्वीकार करते थे। पति चाहे टेढ़ा हो, आड़ा हो, लड़ने झगड़ने वाला हो, कुछ भी हो, पर वो ये कहते थे कि जो माँ बाप ने कर दिया वो सिरोधार्य है। आज भगवान ने कहा कि करदम, मैंने तुम्हारा रिश्ता महाराज मनु की पुत्री माता देवहूति के साथ तय कर दिया है। तो आज करदम जी महाराज बोले कि भगवान हमको शादी वादी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना शादी वादी। तो भगवान ने कहा, बोले नहीं करना तो पहले बोल देते, मैं तय कर आया। बोले कहाँ तय किया? बोले मैंने स्वयं भव मनु महाराज के यहाँ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तो बोले भगवान आपने रिश्ता तय ही कर दिया तो चलो ठीक है, हमें स्वीकार है, परंतु महाराज मेरी एक शर्त है। बोले क्या?
बोले शर्त ये है कि हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आपको आना होगा। भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान सीधे गए मनु महाराज के यहाँ और जाकर के उनसे कह दिया कि महाराज आप अपनी कन्या का कन्यादान करदम जी के यहाँ करें। आज मनु महाराज शत्रुपा और साथ में अपनी कन्या को लेकर के आए। आकर के आश्रम में प्रवेश किया तो करदम जी महाराज ने क्या किया कि 3 आसन बिछा दी। महाराज सामने 3 आसन डाल दिया। आकर के एक आसन पर मनु महाराज विराजमान हो गए, दूसरी पर शत्रुपा जी बैठ गए, तीसरी आसन पर माता अदिति बैठी नहीं, महाराज पास में बैठ गई और उस पर हाथ रख लिया। यहाँ पर विचार आया कि माता देवहूति इसलिए नहीं बैठी कि उन्होंने विचार किया कि यदि मैं इस आसन पर बैठती हूँ तो एक संत का अपमान हो जाएगा, और नहीं बैठती हूँ तो अपमान हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि मैं इस आसन पर बैठती हूँ तो आने वाले समय में ये मेरे होने वाले पति हैं। अपने पति की बिछाई हुई आसन पर यदि मैं बैठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्होंने हाथ रख लिया। करदम जी महाराज समझ गए कि बोले लड़की अच्छी है। परीक्षा हो गई ना, लड़की अच्छी है। अब आजकल सगाई कैसे होती है, लड़का जाएगा लड़की देखने, अब लड़की आ गई साहब चाय लेके सामने रख दी, बिल्कुल बैठ गई। लड़का पूछेगा बोले कुछ गाना बजाना आता है? बोले हाँ अच्छा गा लेता। बोले कढ़ाई सिलाई? बोले हाँ आती है। फिर पूछेगा वो बनाना आता है क्या? बोलते चाउमीन? बोले आता है। तो बोले ब्यूटी पार्लर का काम तो आता होगा? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। और बायोडाटा तो वो अपना ऐसा साथ में ले जाते हैं महाराज, बिल्कुल लंबाई बिल्कुल बराबर चाहिए, कलर बिल्कुल साफ अच्छा हो, चाहे अपना एक दरवाजा बंद हो पर लड़की का कलर साफ चाहिए। गलत कह रहा हूं? मगर इस भारत भूमि पर हमारे यहाँ माताओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। पुरुषों के लिए आधी और माताओं के लिए बहुत सारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज ऐसा लगता है कि हमारे महाकाल सखी मंडल की बड़ी दिल की कामना थी भागवत की, तो भगवान ने सुन ली और गर्जना सुन। भगवान ऐसे मंडल और बनाए जगह जगह। तो आज विवाह हुआ, विवाह होने के बाद मनु महाराज चले गए। आज देवहूति माता अपने पति के साथ अपनी कुटिया में गई। जाकर के उन्होंने देखा तो कुटिया में 40-50 घोंस लटके हुए महाराज। बहुत सारे बिल हैं, कुछ बिलों में चूहे बैठे हैं, कुछ बिलों में सर्प बैठे हैं महाराज। देख करके उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये क्या है? तो उन्होंने कहा देवी ये सब जीव जंतु इस घर को अपना घर समझते हैं। बोले महाराज आप कहाँ रहते हो? बोले देवी वो सामने 4x4 का चबूतरा है। बोले हाँ वहीं हम रहते हैं। और जैसे ही महाराज खिड़की से पीछे झांका तो क्या देखा कि एक सुंदर सरोवर है और उसके किनारे एक शेर और गाय दोनों एक साथ जलपान कर रहे हैं। आज देख करके उस माता के नेत्र सजल हो गए। कहती हैं वाह मेरा कितना त्यागी पति है, कितना तपस्वी पति है मेरा। अब करदम जी महाराज ने कहा कि देवी आप अपने घर को संभालें, हम जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। आज माता ने जाकर के घर की सफाई की और करदम जी महाराज जाकर के तपस्या में बैठ गए। अब तपस्या करने बैठे तो महाराज 1-2 घंटे की नहीं, दिन 2 दिन की नहीं महाराज, साल है बीत गई। 10, 20, 30, 40, 50, 60 साल हुए महाराज।
अब 60 साल तक क्या हुआ, माता आंगन में झाड़ा लगाती है और गीले कपड़े से अपने पति के बदन को पोंछ देती है। कभी फल मिलते हैं उन्हें खा लेती हैं, कभी पत्तों को खा लेती हैं और कभी भूखी ही रह जाती हैं। आज 50-60 साल बाद जब महाराज की समाधि छूटी और नेत्र खुले, जैसी जयकारा लगाया बोले बाल कृष्ण लाल की जय, तो सामने देखा कि एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। महाराज ने आवाज लगाकर बुलाया, देवी इधर आओ। आज देवहूति माता आई और उन्होंने आकर के चरणों में प्रणाम किया और महाराज ने पूछा कि देवी आप कौन हो। आज माता ने सोचा कि वाह, मेरा ही पति मुझसे पूछता है कि देवी आप कौन हो। अगर महाराज आज पूछ ले तो लड़ाई हो जाए। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले देवी हम आपको पहचानते नहीं। बोले आपका हमारा विवाह कब हुआ। बोले महाराज आपको याद हो कुछ समय पहले महाराज मनु आए थे अपनी पत्नी के साथ, अपनी पुत्री को लेकर के। बोले हाँ आए थे। बोले महाराज उसका कन्यादान आपके साथ हुआ था। बोले हाँ हुआ था। तो महाराज मैं वही कन्या हूँ। बोले देवी तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। बोले अपने पिता के घर चली जाती। बोले महाराज मैं आर्य माता हूँ, हमारे नियम है कि पिता का घर ही सब कुछ नहीं होता, पति का घर सब कुछ होता है। जिस दिन से पिता हमको ब्याह करके पति घर भेज देता है, पति का घर ही हमारा मंदिर होता है। बोले देवी आपने इतना कष्ट भोगा, यहाँ रही चली जाती कोई बात नहीं थी। तो आज माता कहती हैं कि महाराज पति देवता सुती है महु, माथ प्रथम तब रेखा, महिमा अमित न कह सके शेष शारदा से। पति देवता होता है, इसलिए मैं आपके यहाँ सेवा कर रही थी। आज करदम जी महाराज ने कहा देवी नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए और बड़ा चमत्कार हुआ। आज माता हो गई 16 वर्ष की और करदम जी महाराज हो गए 18 वर्ष के। ये सब तपस्या का प्रभाव था महाराज। एक 9 मंजिला सुंदर महल बन गया, उसमें सैकड़ों नौकर नौकरानी हैं। आज बहुत आनंद भोगा। कुछ समय बाद एक विमान आया और उसमें बैठ करके दोनों पति पत्नी आकाश में उड़ गए। बहुत समय तक आकाश में रहे। तो वहाँ उनके 1-2 नहीं महाराज 9 कन्याएं हुई। अब ये 9 कन्याएं कौन है महाराज। ये 9 कन्या कोई और नहीं, ये नवता भक्ति है। इनमें से उनकी एक कन्या का नाम था माता अनुसुईया। ये माता अनुसुईया वही है महाराज जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। एक बार भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा माता अनुसुईया की परीक्षा लेने गए। उन्होंने अपने पति के कमंडल से जल लिया और जैसे ही भगवान पर छींटा मारा तो तीनों के तीनों 6-6 महीने बच्चे बन गए और उन्हें पलने में डाल करके झुलाने लगे। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बन कर के लालना, 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 बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे
समाती है, गोदी में लेके कभी पलना झुलाती है, गोदी में लेके कभी पलना झुलाती है। कौन करे आज इनके भाग की सराहना, कौन करे आज इनके भाग की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुत्र होने के बाद मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। तो बोले पुत्र कहाँ है? बोले हाँ ये बात भी सही है। अब महाराज कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ, इनका नाम था कपिल देव। तो कपिल देव भगवान की जय। आज करदम जी महाराज चले गए, जाकर के तपस्या की। आज माता ने क्या किया, यहाँ से शुरू होता है कपिल देव होती संवाद। ये संवाद मनुष्य को जीवन में श्रवण करने योग्य है। पूरी भागवत महापुराण का पहला संवाद है। आज मैया ने क्या किया कि सुंदर मंच बनाया, उस पर बड़ा सुंदर वस्त्र बिछाया, अच्छी गद्दी लगाई और कपिल देव भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, पुष्पों की माला पहनाई और उस गादी पर बिठा दिया। तो आज कपिल देव भगवान कहते हैं कि मैया ये क्या कर रही हो? तो आज उनकी माँ ने कहा कि लाला मुझे ये बहुत पहले करना था, परंतु विलंब होने के कारण मैं आज कर रही हूँ। तो लाला ने कहा, आज भगवान बोले कि मैया तुम्हारी मन की कामना क्या है ये बताओ। तो आज माता कहती हैं, माता देवहूति कहने लगी कि भगवान मेरे मन की गति बिगड़ती जा रही है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मेरा मन मुझे बड़ा परेशान करता है। कभी कहता है कि संगीत सुनो, गाना सुनो, कभी मेरा मन कहता है कि अच्छी मिठाइयों को खाओ, सेवन करो, कभी कहता है कि घूमने चलो, कभी कहता है ये करो, कभी वो करो। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है, लाला एक बात बताओ, इस दुनिया में बंधन किसका होता है, आत्मा का या शरीर का? आज भगवान मुस्कुराए और बोले, माँ तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बोले तुमने कहा कि मेरी इंद्रियां हैं, मेरे बस में नहीं है। तो बोले एक काम करो, आपका मन कहता है कि अच्छा सुनो तो भगवान का भजन सुनो, आपका मुख कहता है कि हमें अच्छा खाना है तो जरूर खाओ, लाओ, ला करके भगवान को भोग लगाओ और फिर इसके बाद खाओ। यदि आपका मन कहता है कि अच्छा पहनना है तो पहनो, ला करके पहले ईश्वर को समर्पण करो और फिर पहनो। यदि आपका मन कहता है कि अच्छा गाना है जरूर गाओ, परंतु भगवान के भजन गाओ। बोले मैया आपको कुछ भी करना हो इस दुनिया में सब प्रभु को समर्पण कर दो। भगवान कहते हैं कि श्रोत्र वही जो श्रुति सारे सुने, और नैन वही जो प्रभु रूप निहारे, नाक वही जो हरि ना कही राखे, और जीव वही जो
जगदीश उचारे। हाथ वही प्रभु को करिए अर्पण, पाँव वही जो प्रभु पंथ पसारे। शीश वही कर श्याम समर्पण, और रूप वही जो प्रभु काज संवारे। महाराज रूप अगर अपने पाया है, शरीर पाया है, तो भगवान की कारज करिए। और महाराज इस दुनिया में पैर वही श्रेष्ठ बताए हैं जो भगवान की तरफ बढ़े। भगवान भी कहता है कि जो तू चलबे एक पग, तो चलबो में पग 60। हम सोचे कि हम मंदिर जाते हैं, नहीं, मंदिर हमारे पास आता है। हम एक पग चलते हैं, भगवान हमारी तरफ 60 पग चलते हैं। और मैया आपने कहा कि बंधन किसका होता है, मन का या शरीर का? तो बोले मैया ये शरीर तो नश्वर है, इसको मिटना होता है, ये किसी के साथ नहीं जाता। आत्मा अमर है, आत्मा कभी ना मरती है और ना ही जन्म लेती है। कहा ना, हे दीवानो इस दुनिया में होता 2 दिन का डेरा है। यह संसार स्वप्न सम है, यहाँ ना कोई तेरा मेरा है। जो कली फूल कर फूल बनी, वह फूल भी मुरझा जाता है। चेतना चांदी के देखे और मुख देखे का नाता है। अमर नहीं कोई प्राणी, यह काल सभी को खाता है। संसार इसी को कहते हैं, कोई आता है कोई जाता है। अरे इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगाओ। कोई कितना भी पहलवान हो महाराज, कितना भी धनवान हो, उसकी भगवान के सामने एक नहीं चलती। मनुष्य व्यर्थ के अहंकार में कूला रहता है कि मैं धनवान हूँ, बोले मैं बलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, बोले मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, परंतु ईश्वर के आगे सब शून्य है। अरे मनो किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। मन तू किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मना किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है।
सुख के साथी हैं तेरे माँ बाप और भाई। सभी ये सुख के साथी हैं तेरे माँ बाप और भाई। सभी ये सुख के साथी हैं तेरे माँ बाप और भाई। न कोई साथ जाएगा, न कोई साथ जाएगा, न कोई साथ जाएगा जिसे तू कहता है मेरा, जिसे तू साथ जाएगा जिसे तू कहता है मेरा है। हरि मन किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। हरि मन भूला है बता दे कौन तेरा है। जाए धन दौलत खड़े रहे महलों महलाए खड़ी रह जाए धन दौलत पड़े रह जाए लायत पड़ी रहे जाए धन दौलत खड़े रहे महलों में लायत। ये तन भी खाक में होगा, ये तन भी हाथ में होगा, ये तन भी खाक में होगा। सदा जंगल में डेरा है, ये तन भी हाथ में होगा, सदा जंगल में डेरा है। मन तो किस पे भूला है बता दे कौन तेरा है। तू गहरी नींद में सोया सफर का करके अनदेखा। तू गहरी नींद में सोया सफर का करके अनदेखा। तू गहरी नींद में सोया सफर का करके अनदेखा। घड़ी तो रात बीती है, घड़ी तो रात बीती है, घड़ी दो का सवेरा है। घड़ी दो रात बीती है घड़ी दो का
बिहारी लाल की जय। तो यहाँ दुनिया में कोई वहाँ अपने बेटे को ले जाती है और खुद तो सेवा करती हैं, कभी झाड़ू लगाती हैं, कभी पोछा लगाती हैं, परंतु अपने बेटे को भजन करने बैठाल देती हैं। आज उन संतों ने बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि बेटा, आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कोई वरदान दूं। बोले कुछ वरदान मांग लो। तो आज माता ने कहा कि महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो केवल एक ही वरदान दो। बोले क्या? बोले महाराज, मेरी छोटी बहन है, 4 साल हो गए हैं, उसको कोई बच्चा नहीं है, उसको कोई बच्चा हो जाए। महाराज सोचो, वो आर्य माता जिसने अपने सौत के लिए आशीर्वाद में संतान मांगी, जिसने घर से निकाल दिया। महाराज आज उस संत के नेत्रों से आंसू आ गए। महाराज वो कहने लगा कि वाह रे देवी, जिसने तुझे दुख दिया, घर से निकाला और उसी के लिए वरदान। बोले महाराज, वो छोटी है, कुछ जानती नहीं है, मेरी बहन। वैसे तो महाराज सौत का नाम ही बुरा होता है। तो आज वरदान में अपनी छोटी बहन को संतान मांगी। अब कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ। किसको? सुरुचि को। एक दिन राजा पुत्र को गोद में लेकर खिला रहे थे और तभी खेलते खेलते पहुंचे ध्रुव जी महाराज। जैसे ही पिता ने उनको लेना चाहा तो आज सुरुचि ने हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा कि अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। और बोले तू जाकर के तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि तू सुरुचि के गर्भ से जन्म ले। आज बहुत डांटा महाराज, डांट करके भगा दिया। आज रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आए। जैसे बच्चे को रोते देखा, माँ भागी आई और आकर के अपने बच्चे को अंक में भर लिया। आज मुखारबिंद को पहुंचा महाराज, अश्रु साफ किए और कहा बेटा क्या बात है। तो आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि माँ, मुझे आज छोटी माँ ने मारा और तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा कहा, और माँ देखना एक दिन मैं छोटी माँ से एक एक बात का बदला लूंगा। तो आज उस माता ने अपने बच्चे का मुंह हाथ से बंद कर लिया और कहती हैं कि बेटा, वो तेरी माँ है और माँ के लिए कभी ऐसा गलत नहीं बोलते। अरे उसने तो एक गलती की बेटा, पर तूने तो सबसे बड़ी गलती कर दी, अपनी माँ को भला बुरा कह के। और बेटा, अगर माँ ने कहा है कि भगवान की भक्ति करो तो बिल्कुल करो, भगवान की भक्ति करने जाओ। बोले कल जाते हो, आज चले जाओ, और अगर आज जाते हो तो अभी चले जाओ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं। आज मैया ने समझाया, बोले वन में भगवान रहते हैं, जाकर के भक्ति करो। सच्चे त्यागी ने लिया उसी समय वैराग्य, मांगे विदा ध्रुव प्रेम से, चले प्रभु के पास। कहाँ चल दी? भगवान को प्राप्त करने, भगवान के पास। आज ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने जाते हैं। उनकी माता को बड़ा आनंद आता है। महाराज कहते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई। वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला है। आज ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने गए और कह दिया कि बेटा, भगवान का भजन करना तभी तुम मेरे पास आना। आज समझा दिया। वैसे शास्त्रों में एक बात और है, एक बात और लगी है कि न तरु बांझ भल काय बयानी। तुलसीदास जी महाराज लिखा है कि महाराज बयानी, बयानी शब्द होता है जानवरों का। जब गाय को बच्चा होता है तो हम क्या कहते हैं? सब गाय बयानी है। लेकिन जब माता को बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं? बच्चे को जन्म दिया है। तो वो माता जानवर के समान है महाराज, जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना दे। आज ध्रुव जी महाराज गए। अब मन में एक परेशानी है। वो परेशानी क्या है कि उनका कोई गुरु नहीं है। अब गुरु के बगैर ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है।
गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर इस जीवन में किसी का उद्धार नहीं होता। इसलिए मनुष्य को जीवन में चाहिए कि एक बार गुरु जरूर बनाए, परंतु गुरु अच्छा होना चाहिए। मैंने कल बताया था गुरु कैसा होना चाहिए। अब तो नारद जी महाराज ने देखा और नारद जी सामने से आ रहे हैं। नारद जी आकर के पूछा कि बालक आप कौन हैं? उन्होंने कहा महाराज मेरा नाम है ध्रुव है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम भगवान को प्राप्त करने। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान जंगल में। तो बोले भैया जंगल में भगवान नहीं मिलते, जंगल में तो रहते हैं शेर भालू, और बोले तुमको जरा सी देर में खा जाएंगे, तुम जरा से हो उनके नाश्ता के बराबर भी नहीं हो। तो आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि महाराज मेरी माँ ने कहा है कि शेर में भी भगवान का वास होता है। आज नारद जी के अश्रु आ गए। कहते हैं बाहरी माँ ऐसे पुत्र को जन्म दिया। आज नारद जी महाराज ने उसको अंक में भर लिया, हृदय से लगाया और महाराज कर्ण फूंक दिया, कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कह दिया जाकर के आप जाप करो। मैं भगवान सबकी सुनता है, ऐसा कोई भी नहीं कि भगवान ना सुने। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, और दांत दिए है तो अन्न भी दे है, सुख में दुख में सबकी सुध ले है, सबकी सुध ले है तो तेरी भी ले है। हमारे भगवान को सबकी चिंता है और हमें अपनी अपनी चिंता है। आज ध्रुव जी महाराज जाकर के तपस्या करते हैं। तपस्या की महाराज तपस्या करते में उन्होंने अपनी प्राणवायु रोक ली, और प्राणवायु रुक गई तो सभी देवता घबराने लगे। महाराज सभी भागे भागे भगवान के पास गए, बोले भगवान रक्षा करें रक्षा करें। सभी देवता जब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, भगवान ने कहा ठहरो, अभी मेरा भक्त भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है। आज भगवान आए, आकर के भगवान ने कहा कि ध्रुव नेत्र खोलो। आज ध्रुव ने जैसे ही नेत्र खोले, भगवान को देखा महाराज तो चरणों में लेट गए और रोने लगे। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, परंतु महाराज आज इतना कंठ भरे आया कि कुछ बोलते नहीं बनती है। बोलना तो चाहते हैं परंतु बोल नहीं पाते। भगवान समझ गए। मूकम करोति वाचालम पंगुलम ते गिरिम। भगवान की कृपा तो है महाराज, जिससे गूंगा बोलने लगता है और पंगु लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। आज भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के दाहिने गाल पर लगा दिया। आज ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। आज ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान ने अपनी गोदी में ध्रुव जी महाराज को बिठाया, सर पर हाथ फेरा महाराज। तो कहने का भाव इतना है कि भगवान कभी पढ़ाई लिखाई नहीं देखते। आप ये जरूर देखना कि भगवान कभी विद्वानों को नहीं मिले। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें भगवान नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें अपनी विद्या पर संशय होता है। भगवान जब भी मिलते हैं महाराज कुपड़ों को मिलते हैं, बिल्कुल जो अनपढ़ होते हैं। अगर भगवान पढ़ाई लिखाई पर जाते तो बताओ ध्रुव जी महाराज कहाँ पढ़े थे? किसी स्कूल में नहीं गए पढ़ने, किसी कॉलेज में नहीं गए पढ़ने, उन्हें भगवान मिले। मीराबाई बताओ किस स्कूल में पढ़ने गए? आज भी उनकी एक एक कविता पर लोग बाग पीएचडी करते हैं। तो कहने का भाव इतना सा है कि भगवान कभी पढ़ाई लिखाई सामान ये नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। आज राजा को पता चला कि मेरा पुत्र भगवान को प्राप्त करके दर्शन करके आ रहा है, तो सारे महल को सजवाया, बड़ा सुंदर महल सजा। ध्रुव जी महाराज आए, आकर के आज क्या हुआ, वो सीधे आए और अपनी माँ के पास नहीं गए महाराज, सीधे गए कहाँ? माता सुरुचि के पास जाकर के चरणों में लेट गए। आज उस माता का कंठ भरे आया महाराज, अपने बच्चे को उठाया और अंक में भर लिया और कहती हैं कि बेटा मेरी बात को बुरा मत मानना, मैंने तो बस अज्ञान बस कह दिया था।
ध्रुव जी महाराज कहते हैं, माँ तुमने तो मुझे वो मार्ग दिखाया जो सच्चा गुरु दिखाता है। आज पिताजी के पास गए, पिताजी ने बड़ा लाड़ प्यार किया, गोद में बिठाया। इसके बाद अपनी माता के पास गए महाराज, बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहने का भाव इतना है कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सब कृपा करते हैं। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने राज किया कुछ समय तक, इसके बाद वो भी भगवान के वचन में लग गए और महाराज इसके बाद अंत समय के बाद वो भी भगवान के धाम को चले गए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग के फकीर, को सिंहासन चढ़ी चला तो को बंधा जंजीर। महाराज सबको जाना है। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करोना धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा है और जैसे ही आवाज सुनी किसने, गुरुपुत्रों ने, वो जल्दी भागे भागे आए। उन्होंने ऐसा ना हो राजा सुन ले। उन्होंने कहा भैया इसे बंद करो। तो आज सभी मित्रों ने पकड़ करके, सभी शिष्यों ने पकड़ दोनों को उछाला महाराज। आज वो भी नाचने लगे, वो भी भजन करते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, नारायण यमुना नारायण, गंगा नारायण यमुना नारायण, नारायण यमुना नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज कीर्तन की आवाज पहुंची कहां? हिरण्यकश्यप के महल में। आज बड़े चिल्लाकर के बोला कि देखो कीर्तन कौन कर रहा है, मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। तो सिपाहियों ने जाकर कहा कि महाराज आपका ही पुत्र भगवान का भजन कर रहा है। उसको पकड़ के लाए महाराज। बहुत यत्न किए मारने के लिए। उसकी बहन होलिका आई महाराज, उसने भी Hare
संसार करेगा हाथ जोड़ के सोहन मुकुट विराजे बल में जनती माला साजे और फूलन के हाथ करके गले जोड़ के तेरी आरती करिया तेरी आरती मारा संसार करेगा गले जोड़ के तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के समाज के तेरा यश गावे समाज के तेरा यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और कराय जजकार करके गले जोड़ के तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा गले जोड़ के लाला तेरी आरती करिया तेरी आरती सारा संसार करेगा गले जोड़ के 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 मरकोल गौरव करता विचार संसार सारा गुरुके नाम सदा संसार प्यार देवी भगवान भवानी से नमः गोविंद माता कविता गोविंद भक्त सखा गोविंद विद्या नमः गोविंद शरणं देव देवा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 आराम से आप पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। पुष्पांजलि अर्पणमस्तु भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के भारत के ग्रंथों की भारत के संतों की भारत के तीर्थों की गोविंद सरकार की भागवत महापुराण की शंकर भगवान की सत्य सनातन धर्म की व्यास भगवान की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का आयोजन आनंद ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में हम और आप सभी भगवान वाकई में हरि की कथाओं का स्मरण कर रहे हैं, भागवत महापुराण की कथा स्मरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच की ओर से सारे मंडल को और सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 8 बजे से आप ये कथा अपने घरों में श्रवण कर सकते हैं सभी चैनल के माध्यम से, और सुबह 9 बजे पूरा इस कथा को अपने घरों में श्रवण कर सकते हैं। सभी चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वरूप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आरती में शामिल कर जाएंगे हमारे पवन महाराज प्रवीण जी एंड साउंड सर्विस, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आरती में शामिल कर जाएंगे। कल की कथा में बाकी भाई का प्राकट होगा। कृष्ण जन्म की कथा आप सभी का उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। तो ठीक
1:30 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और बाबा का स्मरण करेंगे। लेते जा